हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है और किस एरिया में चला रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? 10th डे। ओके। आज कहाँ पे गाड़ी चला रही है? अलीगंज में। और आज बारिश हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश में कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। नॉर्मल डे में तो सभी लोग चला लेते हैं, लेकिन बारिश में और कोहरे में और नाइट में चलाना टफ होता है। तो बारिश में हमें किन किन लाइट्स को ऑन करके रखना चाहिए, बारिश में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हॉर्न, अब यहाँ स्टॉप कर लो, पूरा क्लच और ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक, क्योंकि रेड लाइट हो रखी है ना। अब इसको पहले गियर में करो। अब हो गई ग्रीन, पहले ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच के साथ हल्का एक्सीलेटर लेके उठा लो। हाफ क्लच के साथ हल्का एक्सीलेटर। एक्सीलेटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि गाड़ी थोड़ा सा जल्दी मूव कर जाए। बस इतने क्लच पे एक्सीलेटर ले लो। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ दो। ऐसी कंडीशन में गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने देखा होगा कई वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि हाफ क्लच को रिलीज करो और एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं है। बिना एक्सीलेटर गाड़ी बढ़ जाती है। अभी क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो। वेरी गुड। चलो, क्योंकि गाड़ी में जब एसी ऑन होता है ना, तो थोड़ा इंजन पे लोड पड़ता है और इंजन माइलेज भी कम देता है, क्योंकि वजन मतलब भारी हो जाता है इंजन थोड़ा सा, मतलब उसका जो पावर है वो ज्यादा उसको चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा था हाफ क्लच छोड़ो और हल्का सा एक्सीलेटर लो, तो उससे क्या होता है ना कि हल्का सा गाड़ी मूवमेंट में आ जाती है, तो बंद नहीं होगी। नहीं तो ऐसी कंडीशन में कई बार गाड़ी बंद हो जाती है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो। और बारिश में ना चारों इंडिकेटर ऑन करके चलाना चाहिए। अभी चारों इंडिकेटर ऑन करो आप। गुड, ठीक है। अब क्या है, आप लर्नर हो, तो अब जो भी आपके पीछे से या सामने से आएगा ना, वो आपसे 10 कदम दूरी मेंटेन करके चलेगा, वो अलर्ट रहेगा। उसको ये क्लियर हो गया है कि इस गाड़ी से 10 कदम दूर रहो। पीछे लर्निंग भी लिखा है, प्लस आपने चारों इंडिकेटर ऑन कर दिया है, तो आने जाने वाले लोगों की नज़र आपकी गाड़ी पे ज़्यादा पड़ेगी, बाकी गाड़ियों के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी पे ज़्यादा, क्योंकि आपकी गाड़ी के चारों इंडिकेटर ऑन है। ठीक है। अब आप राइट वाले ORBM को चेक करो, प्रॉपर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। राइट साइड वाले ORBM में नहीं दिख रहा है आपको प्रॉपर, जैसे दिखना चाहिए था। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो। फ्रंट ग्लास से क्लियर आपको दिख रहा है, क्योंकि ब्लोअर जो है वो पूरा एयर यहाँ पे दे रहा है ना। साइडों में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये अंदर से नहीं है, ये बाहर से है। अगर हाथ लगाओ जरा शीशे पे, है बाहर से, ये अंदर से नहीं है। तो अभी बारिश थोड़ी स्लो हो गई है, तो इसलिए बाहर से शीशा क्लीन नहीं हो पा रहा है। बारिश तेज हो रही थी तो वो वॉश हो रहा था, तो अभी अंदर से पूरा क्लीन है, लेकिन वो जो मॉइस्चराइजर आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। और अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM को देखते रहना है हर एक सेकंड में, ताकि आपको ये क्लियर होता रहे कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है। लुकिंग ग्लास में देखो, आपको बैक साइड दिख रहा है? ये लुकिंग ग्लास दिख रहा है? पूरा क्लियर दिख रहा है या हल्का फुल्का? हाँ, मतलब उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मौसम की वजह से थोड़ा सा हल्का लेफ्ट आओ। चलो जाओ, स्पीड मेंटेन करो, स्ट्रेट जाना। अब देखो यहाँ पे आ रहा है चौराहा। ऐसे चौराहे में क्या, यहाँ कोई रेड लाइट तो है नहीं, तो कोई रुकता नहीं है। तो यहाँ पे हमको एकदम अलर्ट हो जाना, चारों तरफ देखना, राइट लेफ्ट सामने चारों तरफ देख के, और हॉर्न पे हाथ रख लो। हॉर्न पे हाथ रखने का मतलब था हॉर्न को बजाना है। चलो, गुड। हॉर्न जब आप क्रॉस कर रहे थे, तो जब आप कंटिन्यूस हॉर्न दे देते ना, तो आने जाने वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं। कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है या जहाँ पे मतलब भीड़ है, वहाँ पे आप हॉर्न बजाते हुए गाड़ी को निकाल सकते हो। तो जाने आने वाले लोग एकदम अलर्ट, जब लगातार कोई हॉर्न बजता है ना, तो वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं कि भाई लगातार कंटिन्यू हॉर्न क्यों बज रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। इससे कई फायदे हैं। और अगर जहाँ डाउट हो रहा है आपको कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, नहीं निकल पाएंगे, वहाँ रोक के खड़े हो जाओ। रोकने के बाद उसको वापस फर्स्ट गियर में करके बढ़ाना है। अभी स्पीड मेंटेन करो थोड़ा सा।
पासिंग डिपर आप क्यों नहीं यूज़ करते हो? सिंगल रोड के लिए पासिंग डिपर बहुत हेल्प करता है। जैसे इस पे डिवाइडर तो है नहीं, तो सामने से अगर बहुत ज़्यादा कोई फास्ट आ रहा है तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना, क्योंकि वो नहीं संभाल पाएगा। हम तो अपनी लाइन में चल रहे हैं, तो जब आप पासिंग डिपर 50 मीटर 100 मीटर पहले दे देते हो तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है। अब जैसे सामने से देखो गाड़ी आ रही है बट वो अपनी लाइन में है ना। अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट दबा के आ रहा होता, गड्ढा है लेफ्ट में, थोड़ा सा वो अगर लेफ्ट दबा के आ रहा होता तो आप उसको पासिंग डिपर देते। एक होता हॉर्न बजा के अलर्ट करना, है ना, और एक होता है पासिंग डिपर दे देना। तो सामने से जैसे जो गाड़ी आ रही है तो आप पासिंग डिपर दोगे तो उसकी आंखों में लाइट लगती है, तो वो एकदम अलर्ट हो जाता है। फिर वो देखता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं चला रहा हूँ, तो वो फिर तो आपको तुरंत कोऑपरेट करता है। अब देखो सामने से स्कूटी आ रही है, क्या इसने लाइट ऑन की है? नहीं, ऑन नहीं करी है, वो ऑटोमेटिक ऑन है। अभी 2018 के बाद जितनी गाड़ियां लॉन्च हो रही, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनकी एलईडी हमेशा ऑन रहती, सेफ्टी पर्पस। क्योंकि सामने से जब कोई गाड़ी आती है तो जिस गाड़ी की लाइट जल रही होती है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा जाता है, जिसकी लाइट नहीं ऑन होती उस पर फोकस। अब देखो सामने बाइक आ रही तो कार आ रही थी, हालांकि कार पे हमारा फोकस जाना चाहिए था, लेकिन किस पे जा रहा था? बाइक पे, क्योंकि बाइक की लाइट ऑन थी। इसलिए अब देखो सामने सफारी खड़ी, उसके चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, तो येलो लाइट ऑन हो जाती है। जो इंडिकेटर चारों जलते हैं उसमें येलो लाइट ऑन होती है, तो येलो लाइट थोड़ा हाईलाइट है तो वो ज़्यादा दूर से दिख जाती है। तो इसलिए बारिश में और कोहरे में चारों इंडिकेटर ऑन करके चलना चाहिए। उससे सेफ्टी पर्पस ये रहता है कि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अभी स्पीड बढ़ाओ, हल्का सा जाओ। अब देखो लेफ्ट में मैडम जा रही हैं, तो इनको थोड़ा सा अलर्ट रखना है। जाओ धीरे धीरे। इनके बगल से निकालने से पहले एक बार इनको हॉर्न जरूर देना है। जब भी ऐसी सिचुएशन में किसी को लेफ्ट से आप ओवरटेक कर रहे हो, जैसे लेफ्ट में कोई बाइक है, कार है, या कोई बंदा पैदल जा रहा है, उसको अलर्ट करने के लिए 50 से 100 मीटर पहले एक बार लॉन्ग उसको हॉर्न देना है, ताकि उसको ये क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे सामने देखो जो कार जा रही है और अंकल जा रहे हैं, इनको नहीं पता ना कि इनके पीछे क्या आ रहा है। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर, हाँ, चारों इंडिकेटर ऑफ कर दो। अब यहाँ से, हाँ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो। अभी लेफ्ट टर्न करो, एक राउंड पूरा घुमा लो, बस। अब एक राउंड सीधा कर लो। देखा, एकदम सटीक जजमेंट के साथ गाड़ी आपकी टर्न हुई, 1 इंच भी लेफ्ट राइट नहीं गई, क्योंकि आपने एक ही बार में एक राउंड घुमाया था और एक ही बार में एक राउंड सीधा किया, इसलिए गाड़ी जरा से भी लहराई नहीं। अगर आप टुकड़ों में काटती स्टीयरिंग को, टुकड़ों में गाड़ी को सीधा, स्टीयरिंग को सीधा करती, तो गाड़ी आपकी बबल कर जाती। समझ रहे? अभी स्पीड मेंटेन कर लो। अब देखो लेफ्ट से जैसे रास्ता आ रहा है, अभी देखेंगे ये जो कार खड़ी है I-20, जहाँ से आंटी निकल रही है, तो ऐसे इन गलियों से खतरा होता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें वाइपर ऑन कर दो, हमें लगता है कि सामने से खतरा है। तो क्या ऐसा है, सामने से हमें ज्यादा खतरा होता है या गलियों से? गलियों से, क्योंकि सामने का तो हमें पूरा क्लियर दिख रहा है, 200-300 मीटर तक क्लियर दिख रहा है। सामने टेम्पो जा रहा है, रिक्शा आ रहा है, सामने स्कूटी जा रही है। लेकिन जो ये गलियों से अचानक लोग निकल आते हैं, इनसे बचना जरूरी होता है। और इनसे कैसे बचेंगे? जब भी कोई गली आ रही है वहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश कर देना है आपको, ठीक है। और अब जैसे देखो लेफ्ट से गली आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें रोड से ज्यादा गली में नजर रखनी कि गली से कभी भी कोई भी निकल सकता है। और दिक्कत पता है कब आती है? जैसे अभी देखो गाड़ी आपकी पॉइंट पे आ गई, अब अचानक कोई लेफ्ट से आ जाए अचानक, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को जाना था लेफ्ट, तो वो जब लेफ्ट गली से आएगा तो वो राइट नहीं देखेगा, वो लेफ्ट ही देखेगा। और खतरा किधर से होता है? राइट साइड से, अपोजिट साइड से। तो 90% 2 व्हीलर वाले लोग और 4 व्हीलर वाले लोग ये गलती करते हैं जो गली से निकलते हैं। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना है। सामने वाला कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, पर हमें अलर्ट रहना है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो। अब देखो रुक गया, वो रोड क्रॉस करने जा रहा था। अगर आप हॉर्न नहीं देती तो क्या वो रुकता? नहीं रुकता। अभी यहाँ से लेफ्ट चलना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे, हाँ, गुड, हाफ क्लच, थोड़ा सा ब्रेक। और वही जब आधी गाड़ी निकल जाए, एक राउंड पूरा घुमा देना स्टीयरिंग का, एक राउंड पूरा घुमा दो, बस। अब इतने पे वेट करो, अब गाड़ी सीधी कर लो। देखा, आपको अपनी गाड़ी में 2 फीट और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा है। चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, जाओ, रेस लो, बढ़ाओ स्पीड। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।